अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पोटेंस ना। इम्पोटेंस होता है इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब वो बंदा जो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको हम इम्पोटेंस कहते हैं। मतलब वो बंदा इम्पोटेंट है क्योंकि वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब इसमें या दो तीन चीज़ें होती हैं ना, या तो फॉर एग्जांपल अगर मेल की बात करें ना तो उसमें जो है वो इरेक्शन ही नहीं होगी, और फीमेल की जो है ना उसको ऑर्गेज़म नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता है ना, ये इम्पोर्टेंस ही वही चीज़ होती है जिसकी वजह से इट इज़ अ बार टू द मैरिज एंड कॉजेज डिवोर्स। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक बंदा सेक्सुअली इनएक्टिव है तो ऑब्वियसली उसका पार्टनर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट मैरिज जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी ये होती है ना कि जो बंदा होता है ना, द पर्सन इनएबिलिटी टू क्रिएट। ठीक है, फीमेल जो होती है वो कंसीव नहीं कर पाती, और मेल जो होता है वो प्रेग्नेट नहीं कर पाता है, इम्प्रेग्नेट। ठीक है, मतलब कि दे कैन नॉट मेक फीटस। ठीक है, दे कैन नॉट हैव अ बेबी। सही है, तो इसको हम कहते हैं स्टेराइल। तो स्टेराइल कुड बी मेल, स्टेराइल कुड बी फीमेल। द फीमेल कैन नॉट कंसीव बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, एंड मेल जो होता है वो होता है लाइक इम्प्रेग्नेट नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं फ्रिजिडिटी। फ्रिजिडिटी ये चीज़ होती है कि जो फीमेल होती है ना वो हमारे पास उसको ऑर्गेज़म नहीं आता। मतलब फॉर एग्जांपल सम फीमेल इज़ हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी लेकिन उसको फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी दो कॉजेज़ होती हैं, या तो हमारे पास इम्परफोरेटेड जो है वो हाइमन होगा। ठीक है, क्योंकि वो परफोरेट ही नहीं कर पा रहे, इम्परफोरेटेड है, या तो हमारे पास वेजाइनिस्मस है। वेजाइनिस्मस क्या होता है कि हमारे पास जो पेल्विक फ्लोर है ना, तो उसमें जो मसल्स होते हैं ना वो कर जाते हैं, स्पैज़म में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो स्पैज़म में आ जाते हैं ना, तो जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही होती है ना तो उस फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से वो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गेज़म उसको नहीं मिलता। ठीक है, तो दो कॉजेज़ हैं, इम्परफोरेटेड हाइमन एंड वजाइनिस्मस कॉजेज़ फ्रिजिडिटी। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वाड हैंक ना, QUAD हैंक। क्वाड हैंक वो होता है, फॉर एग्जांपल अ मेल इज़ इम्पोर्टेंट टू वन फीमेल एंड नॉट इम्पोर्टेंट टू अदर। मतलब हमने इम्पोर्टेंस की डेफिनेशन में यही कहा था ना, द पर्सन इज़ अनएबल टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो एक फीमेल के लिए सेक्सुअली वो नहीं है, लाइक उसको सेक्सुअली वो अपील नहीं कर रही। ठीक है, वो फीमेल, तो अगर वो फीमेल के लिए वो इम्पोर्टेंट, तो उसको हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट टू दैट फीमेल, दैट्स कॉल्ड क्वाड हैंक। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना ये हम कर लेते हैं। वर्जिन वो पर्सन होती है, जो पर्सन होता है या होती है विच नेवर हु नेवर हैड द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, फिर हमारे पास एक होती है डिफ्लोरेशन। व्हेन द फीमेल हैज़ द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड लॉस हर वर्जिनिटी इज नोन एज defloration. And the false virgin, when their hymen is present, the hymen is intact, but the person is not actually virgin. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हाइमन को जो होती है ना वो रप्चर कर जाती हैं। कैसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, या तो फीमेल जो है मैस्टरबेशन करती है, या इसके अलावा जो फीमेल होती है ना वो लाइक एक्सेसिव वॉकिंग, डांसिंग और जंपिंग वगैरह। ठीक है, इसकी वजह से या कोई ट्रॉमा हो या तो कोई इंजरी वगैरह हो गया पॉइंटी ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डिफ्थीरिया इन्फेक्शंस हो गए, और स्क्रैचिंग, कॉन्स्टेंट स्क्रैचिंग की वजह से हमारे पास हाइमन जो होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है सोलापिथ ना। सोलापिथ जो है ना ये हमारे पास इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स काइंड लाइक ये एक प्लांट होता है, रुई की तरह पेरेंट्स होती है ना। तो इसको स्क्वीज़ करके ना, मतलब इसको वो करते हैं, मतलब अपने हिसाब से शेप में ला के इसको वजाइना में रख देते हैं, ताकि वो जो ब्लीडिंग होती है ना, वेस्ट्रल ब्लीडिंग वगैरह या और डिस्चार्जेस जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो इसलिए हम लोग ये सोलापिथ यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब जो सोलर पिथ है ना, तो ये जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इसकी वजह से भी हमारे पास हाइमन रप्चर हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास हाइमन की जो है ना, हम लोग एग्जामिन करते हैं ना कि ये रीसेंट टेयर है कि ओल्ड टेयर है ना। तो इससे हमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ग्लास्टर कीन रॉड ना। तो ग्लास्टर कीन रॉड जो होता है, इट इज़ गोइंग टू बी यूज टू स्पेसिफाई द हाइमन विच इज़ रिसेंटली टेयर और ओल्ड टेयर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है करंकुलाई मल्टीफॉर्मिस। करंकुलाई मल्टीफॉर्मिस ये होता है कि जब हाइमन जो होती है वो रप्चर हो जाती है ना, तो जो म्यूकस फोल्ड होते हैं ना, म्यूकोजल फोल्ड ऑफ वजाइना जो होते हैं, वहाँ पे हमारे पास रेमिनेंट्स होते हैं हाइमन के। ठीक है, इसको हम कैनेलुलाई मल्टीफॉर्मिस कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास इम्पोटेंस ना। तो इम्पोटेंस जो है ना, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोटेंस ना, तो हमारे पास सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं ना। तो क्रिमिनल सिविल केसेस में क्या हो सकता है? सिविल केसेस में ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा इम्पोटेंट है ना, तो वो क्या है, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के लिए लाइक वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो इम्पोटेंट है ना, तो उसकी वो तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो उस पर क्लेम आ सकता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बच्चा मेरा ही है, इस तरह ना, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी। इसके अलावा जो है डाइवोर्स भी इसी की वजह से हो सकती है। फीमेल जो है वो इस पर वो एक्सेसिव डैमेज का चार्ज भी लगा सकती है। इसके अलावा जो है वो मैरिज भी इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है, नलिटी ऑफ मैरिज वगैरह ना। और इन्हीं केस में, इम्पोर्टेंस के केस में लोग वो अडॉप्शन वगैरह भी कर लेते हैं ना बच्चों की। और जो क्रिमिनल केसेस हैं ना इम्पोर्टेंसी की, इसमें वो आता है रेप आता है, रेप आता है, अडल्ट्री वगैरह आती है, और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हमने पढ़े थे ना, जिसमें वो क्या डिफरेंट हम लोगों ने वो बकल क्लाइटस वगैरह, और इसमें हमने वो पढ़ा था सोडोमी वगैरह। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्रिमिनल केसेस आ गए। ठीक है, अच्छा, अब कॉजेज़ ऑफ इम्पोटेंस इन मेल ना। तो मेल में ना इम्पोटेंस किन वजूहात की वजह से होती है ना। सबसे पहले ये बंदा जो है ना, या तो बहुत बच्चा है या तो बहुत बूढ़ा हो चुका है ना। इसके अलावा जो है ना, उसमें लाइक उसके सेक्सुअल ऑर्गन डिवेलप ही नहीं हुए हुए ना। इसके अलावा उसकी जो अगर सेक्सुअल ऑर्गन डिवेलप भी हो चुके हैं ना, तो उसकी वहाँ पे लाइक डिजीज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं। ठीक है, स्पेसिफिक डिजीज़ में हमारे पास डिफरेंट सिफिलिस, गोनेरिया वगैरह, और प्रोस्टेट कैंसर वगैरह, जेनिटेलिया कैंसर वगैरह, या इसके अलावा जो है जर्नल डिजीज़ हैं ऑल ओवर द बॉडी, जैसे एड्स वगैरह हो गया, या बंदे को जो है वो टीबी वगैरह हो, या उसको फीवर वगैरह, टीबी डॉर्सेलिस जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशंस नहीं जाती। ठीक है, कॉर्ड एक्वाइना की इंजरी हो। अच्छा, इसके अलावा उसकी कोई और इंजरीज भी हो सकती हैं, जैसे कि उसका हेड इंजरी हो गई हो, स्पाइनल कॉर्ड या कार्ड एक्वाइना की इंजरी हो गई हो। और इसके अलावा जो है ना, ड्रग एडिक्ट हो, मतलब अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और इसके अलावा साइकोलॉजिकली, मतलब स्ट्रेस की वजह से भी लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह की वजह से भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इम्पोर्टेंस इन फीमेल ना। तो फीमेल में यही होता है कि उनका जो होते हैं सेक्शुअल ऑर्गन, मतलब एक वो जो है वो मतलब क्या नाम है, प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, या तो बहुत अडल्ट है ना। ठीक है, इसके अलावा उसकी वजाइना जो है ना वो हुई हुई है, लाइक वजाइना है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं, और इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब स्टेरिलिटी मेल में सेम चीज़ें थोड़ी बहुत में चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, मतलब स्टेरिलिटी, मतलब हमें पता है ना कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनता है ना, तो स्टेरिलिटी की मेनली चीज़ों में हम टेस्टिस की जिक्र कर लेंगे। और उस इम्पोर्टेंस पे हम लोगों ने दोनों ऑर्गन्स के जिक्र किया था, मेनली पीनस का किया था। ठीक है, और फीमेल में जो है ना मेनली ओवरीज का डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको हम लाइक पेपर में आराम से लिख लेंगे, वही रिलेटेड है। अच्छा, फिर इसके बाद है प्रूफ ऑफ पोटेंसी ना। तो मेल का कैसे पता लगेगा कि ये पोटेंट है ना। ऐसे पता लगेगा कि मेल जो है ना वो कहेगा कि मैं प्यूबर्टी का स्टेज क्रॉस कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे जेनिटेलियस उसके नॉर्मल होते हैं, एक्सटर्नल, वो इरेक्शन कर सकता है, और इसके अलावा एजैकुलेशन वगैरह भी हो रही है। उसके स्पर्म जो है वो चेक करते हैं हम लोग। कैसे चेक करते हैं? तो मेल को कहते हैं कि वो जो है वो एजैकुलेशन ना करे तकरीबन 1 वीक के लिए। ठीक है, फिर उसकी जो है हम सैंपल लेते हैं बाय
मास्टरबेशन, उस सैंपल को हम लोग जो है ना तकरीबन उसको हम सैंपल को टेस्ट करते हैं फॉर मोटिलिटी कि ये हमारे पास मोटाइल है कि नहीं है, और ये इट हैज़ टू बी डन इन 2 आवर्स, ठीक है। अच्छा, फिर प्रूफ ऑफ नॉन स्टेरिलिटी इन फीमेल ना, सॉरी ये स्टेरिलिटी है। प्रूफ ऑफ स्टेरिलिटी इन फीमेल ना, फीमेल में हमें कैसे पता लगेगा कि फ़ीमेल स्टेराइल है? ऐसे हम लोग फ़िलिपिन ट्यूब देखते हैं, इसके अलावा हम लोग वो देखते हैं यूट्रस, वजाइना, इसके अलावा ओवुलेशन वगैरह, जेनेटेलियस वगैरह देखते हैं, और डिजीज़ इंजरीज वगैरह देखते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन ये होती है कि हम लोग आर्टिफिशियली, एक मेथड होता है जिसकी वजह से फ़ीमेल जो होती है, फ़ीमेल या मेल अपने आप को स्टेराइल बना देते हैं ताकि वो ना कर सकें, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन लाइक प्रेगनेंसी ना हो सके, ठीक है। इट इज़ द टेक्निक यूज टू मेक पर्सन इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग दी पोटेंसी, मतलब पोटेंसी में चेंजेस, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन, ठीक है, विदाउट अल्टरेशन ऑफ पोटेंसी, मतलब वो पोटेंसी में उसमें प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन वो सिर्फ स्टेराइल नहीं रहती, ठीक है। मेनली ना मेल में क्या होता है कि मेल में वेजेक्टमी वगैरह होती है, और फीमेल में जो है ना ट्यूबल लाइगेशन होती है, ठीक है। वेजेक्टमी में क्या होता है कि हमारे पास वैस डेफरेंट जो होता है ना, तो उसको टाई कर लेते हैं कुछ इस तरह ना, सही है। अच्छा, पर्पस ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन का ये पर्पस होता है, या तो हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल पेरेंट होती है उसकी जान को बचाने के लिए, कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हमें पता है कि उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं। और इसके अलावा जो है ना ताकि हमारे पास प्री मेच्योर बच्चे वगैरह ना पैदा हों, और फिजिकल और मेंटल डैमेज वाले बच्चे ना पैदा हों, अगर हमें पता है कि फ़ीमेल जो है वो कंसीव प्रॉपर्ली नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेरिलाइजेशन है ना, तो उसका प्रोटोकॉल कैसा होता है ना, प्रीक्वेस्ट ऐसे होते हैं कि सबसे पहले हम लोग वैलिड कॉन्सेंट लेते हैं दोनों मेल और फीमेल से, फिर उन मेल और फीमेल के कम अज़ कम जो है वो 2 बच्चे होने चाहिए, और 2 बच्चों में एक जो है वो मेल होना चाहिए, ठीक है। और जो दोनों वो है ना, लाइक हस्बैंड वाइफ है ना, वो एटलीस्ट वो हों, क्या कहते हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब मेजर्स हों 30 ईयर्स से ज़्यादा हों, और उनके 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब डॉक्टर जो है उनको बताएगा कि ये इट कैन बी रिवर्सिबल, मतलब कि हो सकता है कि आप ऑपरेशन करवा लें लेकिन स्टिल ये वापस आ जाए, तो ये इट्स नॉट अ गारंटी कि आप हमेशा के लिए आप लोग वो लाएंगे, स्टेराइल लाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही होता है, डॉक्टर को जो है तो वैलिड इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना होता है दोनों से, ठीक है। 30 ईयर्स से ज़्यादा होने चाहिए दोनों, इसके अलावा उनके 2 बच्चे कम अज़ कम होने चाहिए, और दोनों में से एक जो है वो मेल ज़रूर होना चाहिए, और वो डॉक्टर जो है टेल के इट कैन बी रिवर्स, ठीक है। अच्छा, वर्जिनिटी ना, वर्जिनिटी इज़ लाइक द हाइमन इज़ इंटैक्ट एंड द फीमेल नेवर हैड अ सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है, और फीमेल को जो है ना शी नेवर हैड अ सेक्शुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस, ठीक है, क्वाइटस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी क्या होती है कि वर्जिनिटी में लाइक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी ना, तो इसमें ना फीमेल की डिफेमिंग हो सकती है अगर फीमेल जो है वो वर्जिन ना रहे। इसके अलावा रेप, ठीक है, क्योंकि वे रेप में भी फीमेल जो होती है वो वर्जिन नहीं रहती, और इसके अलावा जो है वो वर्जिन जो है ना वो डाइवोर्स के लिए लाइक क्लेम कर सकती है अगर उसका हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो क्या 3 चीज़ें डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है? एक वो रेप आ गया, और एक जो है वो डिफेमिंग, ठीक है। अब साइन ऑफ वर्जिनिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। साइन ऑफ वर्जिनिटी में ना हमारे पास सबसे पहले हम ब्रेस्ट कर लेंगे, और इसके अलावा हम लोग वो कर लेंगे, क्या है, वजाइना वगैरह कर लेंगे ना, फीमेल जेनेटेरिया। तो ब्रेस्ट में क्या होता है कि जो फीमेल का ब्रेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक वो होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्रेम होता है, सॉफ्ट होता है, और क्या कहते हैं, स्क्विशी होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, और
उसके एरियोला जो होते हैं वो भी लाइट होते हैं और जो निपल होता है वो भी स्मॉल होता है, ठीक है। और उसकी जब हम उसकी बात करें ना, जेनिटेलिया की बात करें ना, तो जेनिटेलिया में ना सबसे पहले लिबिया मेजोरा आता है ना। तो लिबिया मेजोरा जो होता है ना वो हमारे पास लाइक लार्ज होता है और इलास्टिक होता है, ठीक है। लार्ज होता है, इलास्टिक होता है और कम्प्लीटली कवर करता है माइनोरा को ना, लिबिया माइनोरा को। लिबिया माइनोरा जो होती है वो स्मॉल होती है, पिंकिश होती है, वो कवर्ड बाय लिबिया मेजोरा। इसके अलावा जो होते हैं क्वाइटस जो होता है वो भी स्मॉल, क्लाइटोरस जो होता है वो भी स्मॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो हाइमन होता है, हमें पता है हाइमन जो होती है फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, 1 mm इसका साइज़ होता है, ठीक है, डायमीटर, और वो भी प्रेजेंट होती है वर्जिन फीमेल में। और इसके अलावा जो है उसका वजाना भी बहुत नैरो और स्मॉल होता है, ठीक है। अब ट्रू वर्जन और फॉल्स वर्जन तो हमने कर लिया। हाइमन एंड इट्स टाइप ना, तो हाइमन तो हमने कर लिया। हाइमन इज़ अ टाइप ऑफ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट एक्सटीरियर टू दी वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास वजाइनल ऑरिफिस होता है ना, तो इसके एक्सटीरियर रिप्रेजेंट होता है हाइमन ना। तो अब हाइमन की हम टाइप्स करें ना, तो एटलीस्ट हमारे पास तकरीबन ये कितनी मैंने बनाई हुई है, 7 टाइप्स हैं, ठीक है। 7 टाइप्स में सबसे पहले मतलब इसकी डायग्राम से दिमाग में याद रखनी है। एनुलर हो सकता है, क्रीब्रिफॉर्म हो सकता है, सेप्टल हो सकता है, इसके अलावा इम्परफोरेटेड हो सकता है और पैरस हो सकता है, इसके फिमरेटेड भी वगैरह भी हो सकता है, और डीफ्लोरेटेड मतलब कि उसने वर्जिनिटी लूज़ कर ली है ना। अच्छा, फिर इसके बाद ना एक टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस का जो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है ना, उसकी टाइप है। और इंसेंट कहते हैं ना, इंसेट। इंसेट ये होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी विद योर रिलेटिव्स इज़ नोन एज इंसेट ना। तो इसमें ये होता है कि एक बंदा होता है फीमेल हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद हिज ब्रदर और फादर। इस्लामिक सोसाइटी में तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन मशरिक़ में मतलब ये जो अंग्रेज़ वगैरह हैं, इन देयर सोसाइटी इट्स वेरी कॉमन एंड सो इट्स कॉल्ड इंसेट, ठीक है। इसके अलावा ना हमारे पास एक है हदूद ऑर्डिनेंस ना। हदूद ऑर्डिनेंस 1979। हदूद ऑर्डिनेंस 1979 जो थे ना, इसमें तकरीबन 5 सेक्शन जो थे वो सेक्सुअली रिलेटेड टर्म्स थी, ठीक है, जो यूज़ की गई थी। लाइक ज़िना वगैरह के बारे में, हद वगैरह के बारे में बताया था, मैरिज के बारे में बताया था। अच्छा, अब सेक्शंस जो इसमें आते थे ना, सेक्शन 2, 4, 6, 15 और 16 आते थे, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन 2 करते हैं ना। तो सेक्शन 2 में हमें बताया था कि अडल्ट क्या होता है, मेल 18 क्रॉस कर ले और फीमेल जो है वो 16 क्रॉस कर ले तो वो मेल अडल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद बताया था कि हद क्या होती है। हद वो हद इज़ punishment which is ordinated. हद इज़ अ पनिशमेंट विच इज़ ऑर्डिनेटेड अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। और जो ताज़ीर होती है ना, इट इज़ दी पनिशमेंट विच इज़ नॉट ऑर्डिनेटेड बाय कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वो है ना सेक्शन 2 है ना, तो इसमें मैरिज के बारे में बताया था, ठीक है, मैरिज क्या होती है, और मोहसिन और नॉन मोहसिन बताया था। मोहसिन वो होता है जो मैरिड बंदा होगा और नॉन मोहसिन वो होता है जो मैरिड नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 4 था। सेक्शन 4 में हमारे पास ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जाबिर आता है ना। सबसे पहले ज़िना बिल रज़ा ना, जो दोनों पार्टीज़ होती हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है फॉर ज़िना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो सज़ा होती है ना, अगर मेल जो अगर बंदा जो होगा वो मोहसिन होगा ना, अगर नॉन मोहसिन है, सही है, अगर मोहसिन है तो स्टोन टिल डेथ, अगर नॉन मोहसिन है तो 100 स्ट्राइक्स इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। अगर अब हम ज़िना बिल जाबिर की बात कर लेना, तो इसमें ये होता है कि वो आप जो मेल होता है ना वो फीमेल को लाइक ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। मतलब फ़ीमेल का तो या तो कॉन्सेंट नहीं होता या तो उसकी विल नहीं होती। कॉन्सेंट अगर उसने दे भी दिया तो वो उस टाइम उसको नहीं करना था, लेकिन उस बंदे ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया, विल भी नहीं थी उसकी। या अगर कॉन्सेंट ले भी लिया लेकिन वो मेल ने जो है वो सैडिज़म वाला चीज़ आ गई ना, मतलब उसको पेन दे रहा था, उसको मार दिया ना, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। या तो फीमेल जो है ना,
अच्छा बस इतना काफ़ी है, ये विदाउट मैरिज है। ठीक है, विदाउट मैरिज। अच्छा, अब मोहसिन सेम सज़ा है, मोहसिन के लिए स्टोन डेल डेथ और नॉन मोहसिन के लिए 100 कोड है। ठीक है, मतलब 100 स्ट्राइक इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब इसमें था सेक्शन 15 और सेक्शन 16 ना। तो सेक्शन 15 में ये था कि एक बंदा है जो बिलीव कर रहा होता है कि उसकी शादी हो चुकी है ना, मतलब वो समझता है कि मेरी इस फीमेल से शादी हो चुकी है, लाइक फॉल्स बिलीव होता है उसका। ठीक है, बिलीव्स ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 16 ने जो है उसमें ये बताया था कि एक बंदा है ना, वो फीमेल को किसी ईवल एक्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ठीक है, मतलब टेकिंग अ वुमेन विद हिमसेल्फ फॉर एनी क्रिमिनल इंटेंट, मतलब उसकी कोई क्रिमिनल वो हो गई, तब उसके जो इरादे होते हैं वो ठीक नहीं होते ना, क्रिमिनल इरादे होते हैं। अब रेप क्या होता है? रेप ये होता है कि अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ नोन एज रेप। रेप ना अनलॉफुल होता है, मतलब अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ नोन एज रेप। रेप जो होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि लाइक द म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं था और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये रेप हो गया। रेप जो है ऐसे भी होता है कि जो वो होता है, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ जो है वो 13 ईयर से छोटी है ना, और वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो ये भी एक रेप होता है। ठीक है, तो अब इसकी जो है ना वो रेप जो है ना, इसकी पनिशमेंट क्या है? अब अगर द कॉन्सेंट नहीं था ना और रेप हो गया तो 10 साल, और 10 साल से लाइक सॉरी लाइफ इम्प्रिजमेंट, और जो है वो 10 साल तक भी हो सकती है, मतलब अगर बहुत कम होगा तो 10 साल जेल होगी। और अगर हस्बैंड वाली बात कर लेना कि हस्बैंड 13 साल से छोटी 12 साल से बड़ी और 13 साल से छोटी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है इवन विद द कॉन्सेंट, तो हस्बैंड जो होता है उसको पनिशमेंट होती है 2 साल की जेल, या तो उसको फ़ाइन देना होता है, या दोनों हो सकते हैं या तो एक हो सकता है, जो जो कोर्ट की मर्ज़ी है। ठीक है, इसके बाद ना हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेप ना, तो रेप की कॉम्प्लिकेशन ये होती है ना, ऑब्वियसली वो फीमेल जो मेंटली अनस्टेबल हो जाएगी, उसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, उसका जो है सफोकेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है वो फीमेल मर सकती है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, सैडिज्म जिसको हम कहते हैं ना, मतलब उस पर पेन दिया उसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।